क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत तो बहुत करते हो, लेकिन फिर भी जिंदगी में कहीं ना कहीं फंसे हुए हो? बार बार वही डर, वही एक्सक्यूजेस, वही कंफ्यूजन, और अंदर से एक आवाज आती है, मैं इससे कहीं ज्यादा कर सकता हूं। लेकिन सोचो, अगर कोई ऐसी ताकत हो जो इंसानों को उनके सपनों से दूर रखती हो, जो लोगों को डर, आलस, ओवरथिंकिंग और नेगेटिव सोच में फंसा कर रखती हो, तो क्या होगा अगर आज हम उसी ताकत का सच जान लें? आउटविटिंग द डेविल, द सीक्रेट टू फ्रीडम एंड सक्सेस। ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये आपकी सोच, आपकी आदतों और आपकी जिंदगी के हिडन ट्रैप्स को सामने लाने वाला आईना है। और शायद इस ऑडियो को सुनते सुनते आपको लगे, यार ये तो मेरी ही कहानी है। अगर आप भी लाइफ में फ्रीडम, सक्सेस और मेंटल कंट्रोल पाना चाहते हो, अगर आप अपने डर और कंफ्यूजन को हराना चाहते हो, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि आज जो बातें आप सुनने वाले हो वो आपकी सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकती हैं। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक समरीज, डीप साइकोलॉजी लेसन्स और पावरफुल सक्सेस नॉलेज के लिए अभी सब्सक्राइब करें नॉलेज बूस्टर। यहां सिर्फ बुक्स की बातें नहीं होती, यहां जिंदगी बदलने वाली नॉलेज मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आखिर वो कौन से सीक्रेट्स हैं जो लोगों को सफल होने से रोकते हैं और उनसे बाहर कैसे निकला जाए। 1. फियर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। सोचो, आपके अंदर एक सपना है, कुछ बड़ा करने का सपना, सक्सेसफुल बनने का सपना, अपनी फैमिली को बेटर लाइफ देने का सपना। लेकिन हर बार जब आप शुरुआत करने जाते हो, अंदर से एक आवाज आती है, अगर मैं फेल हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? अगर मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं निकला तो? और बस यहीं पर इंसान हार जाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग टैलेंट की वजह से नहीं, बल्कि फियर की वजह से हारते हैं। फियर धीरे धीरे इंसान का कॉन्फिडेंस खा जाता है। फियर अचानक अटैक नहीं करता, वो धीरे धीरे इंसान को कमजोर बनाता है। पहले वो आपके माइंड में डाउट डालता है, फिर आप एक्शन लेना बंद कर देते हो, फिर एक्सक्यूजेस शुरू हो जाते हैं, और एक दिन इंसान अपने सपनों से ही समझौता कर लेता है। एक लड़का था, उसका सपना था यूट्यूब चैनल शुरू करना। उसके पास आइडियाज भी थे, टैलेंट भी था, लेकिन हर दिन वो सिर्फ सोचता रहता, मेरी वॉइस अच्छी नहीं है, लोग मजाक उड़ाएंगे, अगर व्यूज नहीं आए तो, इतने बड़े क्रिएटर्स के बीच में क्या कर पाऊंगा। और इसी डर में उसने 2 साल निकाल दिए। फिर एक दिन उसने अपने एक दोस्त को देखा जिसने उससे बाद में शुरू किया था, लेकिन आज उसके लाखों सब्सक्राइबर्स थे। उस दिन उसे समझ आया, मुझे दुनिया ने नहीं हराया, मेरे डर ने हराया है। वार्निंग, फियर आपको कंफर्ट जोन का कैदी बना देता है। बहुत लोग जिंदगी भर एवरेज इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें सेफ खेलना पसंद होता है। सेफ जॉब, सेफ डिसीजंस, सेफ लाइफ। लेकिन याद रखो, सेफ रहने से इंसान सिक्योर तो महसूस कर सकता है, लेकिन कभी महान नहीं बन सकता। हर बड़ा इंसान कभी ना कभी डरा था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने डर के बावजूद कदम बढ़ाया। सबसे डेंजरस फियर, लोग क्या कहेंगे। कितने सपने सिर्फ इस वजह से मर जाते हैं क्योंकि इंसान दूसरों की राय से डरता है। कोई सिंगिंग शुरू नहीं करता, कोई बिजनेस शुरू नहीं करता, कोई कैमरा के सामने नहीं आता, कोई अपने आइडियाज शेयर नहीं करता। क्यों? क्योंकि लोग हंसेंगे, जज करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन सच ये है, लोग कुछ दिन बात करेंगे, फिर अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने डर की वजह से कोशिश ही नहीं की, तो रिग्रेट पूरी जिंदगी रहेगा। चेंज तब शुरू होता है जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हो। करेज का मतलब डर ना होना नहीं है, करेज का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। पहला वीडियो परफेक्ट नहीं होगा, पहली कोशिश सक्सेसफुल नहीं होगी, लोग सपोर्ट भी नहीं करेंगे, लेकिन हर बार एक्शन लेने के बाद आपका फियर थोड़ा कमजोर होता जाएगा। और एक दिन वही इंसान जो डरता था, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाएगा। याद रखो, डर हमेशा रहेगा, लेकिन फैसला आपको करना है। डर के साथ जीना है या अपने सपनों के लिए लड़ना है, क्योंकि जिंदगी बदलने वाले लोग फियरलेस नहीं होते, वो बस फियर से बड़े बन जाते हैं। 2. ड्रिफ्टिंग लोगों को बर्बाद कर देता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज फेलियर नहीं है, बल्कि ड्रिफ्टिंग है। सोचो, इंसान को जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख किस बात का होता है?
बहुत लोग हारते नहीं हैं, बल्कि धीरे धीरे अंदर से खत्म हो जाते हैं। सुबह उठो, फोन चलाओ, काम करो, थोड़ा हंसो, थोड़ा कंप्लेन करो, फिर सो जाओ, और यही साइकिल सालों तक रिपीट होती रहती है। एक समय के बाद इंसान सपने देखना भी बंद कर देता है। एक लड़का था, स्कूल में उसके बहुत बड़े सपने थे। वो सोचता था, मैं कुछ बड़ा करूंगा, अपने पेरेंट्स की जिंदगी बदल दूंगा, एक दिन लोग मुझे जानेंगे। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी बदलने लगी। पहले उसने सोचा, चलो अभी थोड़ा आराम कर लेता हूं, फिर अभी टाइम है, बाद में मेहनत कर लूंगा, फिर सब ऐसे ही जी रहे हैं, मैं भी ठीक हूं। और देखते देखते 5 साल निकल गए। अब ना वो एक्साइटेड था, ना मोटिवेटेड, ना उसके अंदर वो आग बची थी। सबसे दर्दनाक बात क्या है, उसे पता भी नहीं चला कि वो ड्रिफ्टिंग का शिकार हो गया। ड्रिफ्टिंग धीरे धीरे इंसान की पहचान छीन लेता है। जब इंसान के पास कोई क्लियर गोल नहीं होता, तो वो दूसरों की जिंदगी कॉपी करने लगता है। लोग जो कर रहे हैं वही करो, जो ट्रेंड में है वही फॉलो करो, बस सैलरी आती रहे, बस जिंदगी समहाउ चलती रहे। धीरे धीरे इंसान अपनी असली आइडेंटिटी खो देता है। आज की दुनिया में ड्रिफ्टिंग और भी डेंजरस हो गया है। आज लोग घंटों रील्स स्क्रॉल करते हैं, दूसरों की जिंदगी देखते रहते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के लिए कुछ नहीं करते। टेम्पररी डोपामीन मिल जाता है, लेकिन अंदर से इंसान खाली महसूस करता है। रात को सोते समय एक आवाज जरूर आती है, क्या मैं सच में वही जिंदगी जी रहा हूं जो मैं चाहता था? सक्सेसफुल लोग अलग क्या करते हैं? सक्सेसफुल लोग जिंदगी को फ्लो के भरोसे नहीं छोड़ते। उनके पास क्लियर गोल्स होते हैं, डिसिप्लिन होता है, डायरेक्शन होती है, पर्पस होता है। वो हर दिन खुद से पूछते हैं, क्या मैं आज अपने सपने के करीब गया या बस एक और दिन वेस्ट कर दिया? ये सवाल अंदर से हिला देते हैं, लेकिन वहीं से नई जिंदगी शुरू होती है। याद रखो, जिंदगी आपको बर्बाद एक बड़े फेलियर से नहीं करती, बल्कि छोटे छोटे केयरलेस दिनों से करती है। हर दिन या तो आपको आपके सपनों के करीब ले जा रहा है या उनसे दूर। इसलिए बहना बंद करो, डायरेक्शन चुनो, क्योंकि जो लोग बिना पर्पस के जीते हैं वो एक दिन रिग्रेट के साथ जीते हैं। 3. सेल्फ डिसिप्लिन ही रियल पावर है। बहुत लोग सोचते हैं कि सक्सेस के लिए टैलेंट चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, लक चाहिए, लेकिन सच क्या है? जिंदगी में सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं होता जिसके पास टैलेंट हो, बल्कि वो होता है जो खुद को कंट्रोल करना जानता हो। यही है सेल्फ डिसिप्लिन। असली लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से होती है। हर इंसान के अंदर 2 आवाजें चलती हैं। पहली आवाज कहती है, आज मत करो, कल से शुरू करेंगे। दूसरी आवाज कहती है, अगर अभी नहीं बदले तो जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। और इंसान की जिंदगी इस बात पर निर्भर करती है कि वो किस आवाज को रोज जीतने देता है। एक लड़का था, उसके बहुत बड़े सपने थे। वो फाइनेंशियली फ्री होना चाहता था, फिट बॉडी बनाना चाहता था, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहता था। लेकिन उसकी डेली हैबिट्स कैसी थी? सुबह देर से उठना, घंटों मोबाइल चलाना, कल से मेहनत करूंगा बोलना, छोटे गोल्स को इग्नोर करना, कंसिस्टेंसी ना रखना। हर रात वो मोटिवेटेड वीडियोस देखता था, कुछ देर के लिए एक्साइटेड भी हो जाता था, लेकिन अगली सुबह फिर वही हैबिट्स, वही एक्सक्यूजेस, वही लेजी रूटीन। धीरे धीरे उसे समझ आया, मेरी जिंदगी को कोई और खराब नहीं कर रहा, मेरी डेली हैबिट्स कर रही हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन मतलब वो काम करना जो जरूरी है, चाहे आपका मन करे या ना करे। जब सब सो रहे हो तब मेहनत करना, जब डिस्ट्रैक्शन हो तब फोकस रखना, जब मूड ना हो तब भी एक्शन लेना। यही चीज ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में फर्क बनाती है। मोटिवेशन टेम्पररी होती है। बहुत लोग मोटिवेशन के भरोसे जीते हैं। जब मूड अच्छा होता है तो जिम चले जाते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, काम शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही मूड खराब हुआ सब बंद। इसीलिए बहुत लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन फिनिश नहीं कर पाते। सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वो डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं। छोटी हैबिट्स जिंदगी बदल देती हैं। कोई इंसान एक दिन में सक्सेसफुल नहीं बनता। वो रोज थोड़ा जल्दी उठता है, थोड़ा ज्यादा सीखता है, थोड़ा खुद को कंट्रोल करता है, थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से लड़ता है, और यही छोटे एक्शंस एक दिन बड़ी सक्सेस बन जाते हैं। सबसे बड़ी जीत, खुद पर जीत। अगर इंसान अपने इमोशंस कंट्रोल कर ले, लेजीनेस को हरा दे, डिस्ट्रैक्शन से बच जाए, एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ दे, तो उसे कोई नहीं रोक सकता,
क्योंकि जिस इंसान ने खुद को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। बहुत लोग जिंदगी में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें हार्ड वर्क नहीं आता, ऐसा नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। टेम्पररी कंफर्ट चुनते चुनते वो परमानेंट रिग्रेट में जीने लगते हैं। लेकिन जिस दिन इंसान डिसिप्लिन सीख लेता है उसी दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। याद रखो, सेल्फ डिसिप्लिन पेनफुल जरूर होता है, लेकिन रिग्रेट उससे कहीं ज्यादा पेनफुल होता है। आज जो चीज डिफिकल्ट लग रही है वही कल आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। इसलिए मूड का इंतजार मत करो, अपने फ्यूचर के लिए एक्शन लो, क्योंकि रियल पावर मसल्स में नहीं, खुद पर कंट्रोल रखने में होती है। 4. स्कूल आपको पैसे कमाना नहीं सिखाता। बचपन से हमें एक ही बात सिखाई जाती है, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, फिर जिंदगी सेट हो जाएगी। हम सालों तक पढ़ाई करते हैं, एग्जाम्स देते हैं, डिग्रीज लेते हैं, लेकिन जब असली जिंदगी शुरू होती है तब बहुत लोगों को एहसास होता है, मुझे किताबें याद करना सिखाया गया लेकिन जिंदगी जीना नहीं। भारत। स्कूल हमें फॉर्मूलाज याद करवाता है, डेफिनेशंस लिखवाता है, मार्क्स के लिए कंपीट करवाता है, लेकिन शायद ही कोई सिखाता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है, लोगों के साथ डील कैसे करें, फेलियर्स को हैंडल कैसे करें, खुद पर बिलीव कैसे रखें। और यही स्किल्स असली दुनिया में सबसे ज्यादा काम आती हैं। एक लड़का था, पूरे स्कूल में टॉपर था, हर टीचर उसकी तारीफ करता था, फैमिली प्राउड फील करती थी। उसने अच्छे मार्क्स लाए, डिग्री ली, फिर जॉब के लिए इंटरव्यूज देने गया, लेकिन वहां उससे पूछा गया, आप खुद को कैसे प्रेजेंट करेंगे, आप प्रेशर हैंडल कैसे करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आप में लीडरशिप क्वालिटी क्या है। और पहली बार उसे महसूस हुआ, मैंने सालों तक पढ़ाई की लेकिन असली जिंदगी के लिए तैयार ही नहीं हुआ। डिग्री जरूरी है लेकिन इनफ नहीं है। कितने लोग हैं जिनके पास डिग्रीज हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, नॉलेज है लेकिन कम्युनिकेशन नहीं है, ड्रीम्स हैं लेकिन रिस्क लेने की हिम्मत नहीं। आज की दुनिया में सिर्फ इंफॉर्मेशन इनफ नहीं है, गूगल पर हर जानकारी मिल जाती है। असल फर्क बनाता है आपका माइंडसेट, आपकी स्किल्स, आपका डिसिप्लिन, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी क्रिएटिविटी। रिच लोग अलग क्या सीखते हैं? सक्सेसफुल लोग सिर्फ जॉब के पीछे नहीं भागते, वो सीखते हैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, वैल्यू क्रिएट करना, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, नेटवर्किंग, इन्वेस्टिंग, बिजनेस माइंडसेट। क्योंकि पैसा उन लोगों के पास जाता है जो वैल्यू क्रिएट करना जानते हैं। आज का टाइम बदल चुका है। आज एक इंसान YouTube से सीख सकता है, ऑनलाइन स्किल्स डेवलप कर सकता है, अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, कंटेंट क्रिएट कर सकता है, फ्रीलांसिंग कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत लोग अभी भी सिर्फ उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो उन्हें बचपन से बताया गया था। असली एजुकेशन क्या है? असल एजुकेशन वो नहीं जो सिर्फ आपको एग्जाम पास करवाए। असल एजुकेशन वो है जो आपकी सोच बदल दे, जो आपको फाइनेंशियली स्मार्ट बनाए, जो आपको फियरलेस बनाए, जो आपको जिंदगी समझना सिखाए। बहुत लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं लेकिन अंदर से अनहैप्पी रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी खुद से पूछा ही नहीं कि मैं सच में जिंदगी से चाहता क्या हूं। वो बस वही करते गए जो सोसाइटी ने कहा। लेकिन याद रखो, अगर आप सिर्फ भीड़ को फॉलो करोगे तो शायद भीड़ जितनी ही जिंदगी जी पाओगे। स्कूल आपको पढ़ना सिखा सकता है, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ना आपको खुद सीखना पड़ेगा। इसलिए स्किल्स सीखो, खुद पर इन्वेस्ट करो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढो और कभी सीखना बंद मत करो, क्योंकि डिग्री आपको नौकरी दिला सकती है लेकिन असली फ्रीडम आपकी स्किल्स दिलाती है। 5. नेगेटिव थिंकिंग इंसान को कमजोर बनाती है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका माइंड होता है, लेकिन वही माइंड अगर नेगेटिव सोचने लगे तो धीरे धीरे इंसान अंदर से टूटने लगता है। नेगेटिव थिंकिंग सिर्फ थॉट्स नहीं होती, वो धीरे धीरे आपकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस, करेज और सपनों को खत्म कर देती है। नेगेटिव सोच कैसे शुरू होती है? शुरुआत बहुत छोटी होती है। मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी किस्मत खराब है, लोग मुझसे बेहतर हैं, मेरे पास टैलेंट नहीं है। और धीरे धीरे ये थॉट्स इंसान की आइडेंटिटी बन जाते हैं। वार्निंग, फिर इंसान कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है। एक लड़का था, उसका सपना था कुछ बड़ा करना। शाइन, उसने YouTube चैनल शुरू किया। वीडियो मॉर्निंग, पहले कुछ वीडियोस पर बहुत कम व्यूज आए। बस फिर क्या था, उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने लगे। मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मेरे में कुछ खास नहीं है,
धीरे धीरे उसने वीडियोस बनाना कम कर दिया। फिर कंपैरिजन शुरू हो गया। वो दूसरों के लाखों सब्सक्राइबर्स देखता और खुद को यूजलेस महसूस करता। भारत, एक दिन उसने चैनल ही छोड़ दिया। सबसे दुख की बात, उसे फेलियर ने नहीं हराया, उसकी नेगेटिव थिंकिंग ने हराया। माइंड वही बनता है जो आप रोज सोचते हो। अगर इंसान रोज शिकायत करे, खुद को कमजोर बोले, हर सिचुएशन में प्रॉब्लम देखे, तो उसका माइंड भी उसी डायरेक्शन में ट्रेन हो जाता है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है, एनर्जी लो हो जाती है, मोटिवेशन मर जाता है। इंसान हर मौके में रिस्क देखने लगता है और फिर जिंदगी भी वैसी ही लगने लगती है जैसी उसकी सोच होती है। नेगेटिव लोग आपकी एनर्जी भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कभी नोटिस किया है, कुछ लोग हमेशा कंप्लेंट करते हैं, डर फैलाते हैं, हर आइडिया में प्रॉब्लम निकालते हैं, आपको डिस्करेज करते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहकर इंसान खुद भी नेगेटिव बनने लगता है, क्योंकि थॉट्स भी इन्फेक्शन की तरह फैलते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब फेक खुश रहना नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। असल पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब है, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, मैं हार नहीं मानूंगा। सक्सेसफुल लोग भी डरते हैं, फेल भी होते हैं, रिजेक्ट भी होते हैं, लेकिन वो खुद से ये नहीं कहते मैं खत्म हो गया। वो कहते हैं मैं सीख रहा हूं, मैं वापस उठूंगा। बड़ा बदलाव कहां से शुरू होता है? जब इंसान अपने थॉट्स पर ध्यान देना शुरू करता है। खुद को ब्लेम करना बंद करो, कंपैरिजन कम करो, ग्रैटिट्यूड फील करो, खुद से अच्छे शब्द बोलो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। धीरे धीरे आपका माइंड बदलने लगता है, और जब माइंड बदलता है तो जिंदगी भी बदलने लगती है। बहुत लोग जिंदगी में इसलिए पीछे नहीं रह जाते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद पर विश्वास खो चुके होते हैं। नेगेटिव थिंकिंग इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से कमजोर बनाती है, और जब इंसान अंदर से हार जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं जिता सकती। याद रखो, आपका माइंड एक गार्डन की तरह है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स बोओगे तो डर और वीकनेस उगेगी, लेकिन अगर पॉजिटिव थॉट्स बोओगे तो कॉन्फिडेंस और सक्सेस ग्रो होगी। इसलिए अपने माइंड को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी सोच बदल लेता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। बहुत लोग जिंदगी जीते नहीं, बस काटते हैं। सुबह उठना, काम करना, थक जाना, फोन चलाना, फिर सो जाना, और इसी रूटीन में धीरे धीरे उनके सपने मर जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब इंसान खुद से कहना शुरू कर देता है, अब मेरी उम्र निकल गई, अब कुछ नहीं बदल सकता, मेरी जिंदगी ऐसी ही है। और यही वो पल होता है जब इंसान अंदर से हार चुका होता है। सोचो, एक आदमी है, जब वो छोटा था तब उसके बहुत बड़े सपने थे। शाइन, वो सिंगर बनना चाहता था, या बिजनेस करना चाहता था, या दुनिया घूमना चाहता था। लेकिन हर बार सोसाइटी ने कहा, सेफ जॉब करो, इतने बड़े सपने मत देखो, तुमसे नहीं होगा। धीरे धीरे उसने अपने सपनों को दबाना शुरू कर दिया। भारत, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी, फियर बढ़ा, कॉन्फिडेंस कम हो गया, और एक दिन वो मिरर में खुद को देखकर सोचता है, क्या मैं सच में वही इंसान हूं जो कभी इतने बड़े सपने देखा करता था? पीपल, ये दर्द बहुत लोगों के अंदर छुपा होता है, लेकिन वो कभी बोल नहीं पाते। वार्निंग, डेविल असल में क्या है? इस किताब में डेविल कोई लाल रंग का मॉन्स्टर नहीं है। असल डेविल है आपका फियर, आपकी लेजीनेस, आपकी नेगेटिव थिंकिंग, आपका कंफर्ट जोन, आपका सेल्फ डाउट। यही चीजें इंसान को एवरेज बनाकर रखती हैं, और सबसे डेंजरस बात, इंसान धीरे धीरे इन्हें नॉर्मल मान लेता है। फायर जिंदगी बदलने का मोमेंट कब आता है? जब इंसान एक दिन खुद से ऑनेस्टली कहता है, अब मैं डर के हिसाब से नहीं जीऊंगा। उस दिन वो एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ देता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करता है, वो अपने सपनों को फिर से बिलीव करना शुरू करता है, वो एक्शन लेना शुरू करता है, और वहीं से उसकी नई जिंदगी शुरू होती है। फ्रीडम बाहर नहीं मिलती, फ्रीडम अंदर मिलती है। ग्लेलिंग, जिस दिन आपने फियर को कंट्रोल कर लिया, नेगेटिव थिंकिंग छोड़ दी, डिसिप्लिन सीख लिया और खुद पर विश्वास करना शुरू कर दिया, उस दिन कोई भी इंसान आपको मेंटली गुलाम नहीं बना सकता। शायद इस दुनिया में सबसे दर्दनाक चीज फेलियर नहीं है, बल्कि ये एहसास है कि मैं और बेहतर कर सकता था, लेकिन मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। इसलिए जिंदगी को बस मत बिताओ, उसे पर्पस के साथ जियो। डर रहेगा, लोग जज करेंगे, फेलियर्स भी आएंगे, लेकिन याद रखो, एक दिन मरने से पहले इंसान को कम से कम एक बार अपने सपनों के लिए पूरी ताकत से लड़ना चाहिए। अगर आज कुछ नया सीखा है तो इस नॉलेज को सिर्फ देखो मत, अप्लाई करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो,
सक्सेस उनका होता है जो एक्शन लेते हैं। क्या आप रेडी हो? कमेंट करो रेडी। नॉलेज बूस्टर फैमिली का पार्ट बनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकन जरूर प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में। धन्यवाद।